हमारे अंदर हर थोड़ी देर बाद डिनायल आता है। घर में होते हैं इस बीमारी के साथ तब डिनायल आता है, हॉस्पिटल आ जाते हैं तब डिफरेंट डिनायल होता है, फिर ट्रीटमेंट का भी एक डिनायल होता है, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना। तो आज ये एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया बोर्ड पे। किसी भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, ये दवाई सुबह खाना, ये रात को खाना, ये टॉनिक पीना। तो ये हम फैमिलीज़ और पेशेंट के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन है फॉर आवर लाइफ मेडिसिन, क्योंकि ये शारीरिक बीमारी है। आप जिस भी बीमारी के कारण इधर बैठे हैं, शारीरिक बीमारी है। अगर ब्रेन का इलाज चल रहा है तो ब्रेन में केमिकल्स हैं, ब्रेन में केमिकल ख़राब हो जाते हैं, ब्रेन का जो डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, जो दवाइयाँ ठीक करती हैं। सेकंड इज़ थेरेपी और रिहैब। कुछ दिमागी बीमारियाँ इस तरह से हैं जिनमें थेरेपी काम ही नहीं करती। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें थेरेपी और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, स्पेशली इन केस ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन क्यों? क्योंकि हमारा जो पेशेंट होता है जो एडिक्शन में होता है, या इवन स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, ये सब बीमारी होती है, तो वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जो मेन स्ट्रीम होती है सोसाइटी की, लाइफ की, वो उससे कट जाता है। वो इन बीमारियों की वजह से वो सोसाइटी में मिसफिट हो जाता है। क्योंकि एक मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन पता आपको क्या दिया है WHO ने? किसी को पता हो मेंटल हेल्थ का क्या डेफिनेशन दिया है WHO ने? व्हाट डज मेंटल हेल्थ मीन? मेंटल हेल्थ का मायना है अगर एक पर्सन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम, अपने रूटीन के काम करता है, जो रूटीन के छोटे मोटे स्ट्रेसर्स आते हैं उनको वो झेल सकता है, उनके साथ कोप कर सकता है, और लास्ट में वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में। ठीक है? मेंटल हेल्थ मतलब, अब हमें कैसे पता चलेगा हमारी या हमारे पेशेंट की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है? हमारे पेशेंट क्या रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी नॉर्मली कर पा रहे हैं? यस और नो? नो। उसके बाद जो उनके लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कंसिस्टेंटली निभा पाते हैं? क्या वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो ये फर्स्ट साइन है कि हमारे पेशेंट की मेंटल हेल्थ खराब है। और एडिक्शन के केस में तो सारे ही खाने, सारे ही एस्पेक्ट्स अफेक्टेड होते हैं। रिहैबिलिटेशन का जो मतलब होता है वो होता है पुनः निवास। जिसकी टांग टूट जाती है उसका भी रिहैबिलिटेशन होता है। जब बाढ़ आ जाती है, लोगों के, अब हिमाचल में कितना नुकसान हुआ, लोगों के घर बह गए, काम खत्म हो गए। अब गवर्नमेंट का काम है उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको सोसाइटी में दोबारा निवास करवाना। सो पुनः निवास कोई न्यू टर्म नहीं है या कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पुनः निवास मतलब हमारे स्पेशली जो हमारी फील्ड के हमारे पेशेंट हैं, जैसे कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को किसी भी तरह की दिमागी बीमारी है, वो पेशेंट सोसाइटी से किसी ना किसी तरीके से कट जाता है। जिसको थॉट डिसऑर्डर हो जाता है वो सोसाइटी से कट जाता है। जो एडिक्शन में, नशे की बीमारी में चला जाता है वो अपनी लाइफ और सोसाइटी से कट जाता है। सो थेरेपी एंड रिहैब इज पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। दिस इज अ प्रिस्क्रिप्शन। कौन ठीक करता है इन बीमारियों को? हम किससे इलाज करा रहे हैं? कौन सा डॉक्टर? साइकियाट्रिस्ट। ठीक है? अगर दांतों का सर्जन ऑर्थोडोंटिस्ट है, ठीक है, किडनी का यूरोलॉजिस्ट है, तो जो दिमाग का डॉक्टर है वो साइकियाट्रिस्ट है। ठीक है? हम सब बोलते हैं ब्रेन में केमिकल है, डोपामिन है, हम हर दिन ब्रेन की बात करते हैं,
तो ब्रेन एक शरीर है और उसको साइकेट्रिस्ट ठीक करता है। और जो मत की हम बात करते रहते हैं कि इसकी मत नहीं चलती, इसकी समझ नहीं करती, वो जो समझ, सोचों का, फीलिंग्स का, मूड्स का ट्रीटमेंट है ना, वो सेकंड नंबर पे आता है, थेरेपी या रिहैब। कुछ बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां, जो सिर्फ काउंसलिंग से हल हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ काउंसलिंग और दवाई चाहिए होती है। कुछ दवाइयां ऐसी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए थेरेपी और मेडिसिन चाहिए होती है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पे दवाइयां भी चाहिए, थेरेपी चाहिए, रिहैबिलिटेशन चाहिए। मतलब ये एक प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये साइंस ने हमें तरीका दिया है। देन फैमिली ट्रेनिंग, ये प्रिस्क्रिप्शन का ही हिस्सा है कि सबसे पहले फैमिली आके सीखती है, फैमिली ट्रेन होती है, फैमिली खुद भी अपने ऊपर काम करती है, अपनी पेन को हील करती है और फैमिली एम्पावर होती है। और लास्ट इज फॉलो अप। और फॉलो अप जिंदगी भर का भी हो सकता है, क्योंकि क्यों जिंदगी भर का फॉलो अप, क्यों हमें जुड़े रहना है, क्योंकि बीमारी जिंदगी भर की है, बट प्रोग्रेसिव है, क्रॉनिक है, लंबे समय की है। और मैं बहुत हैरान हो गई कि ये चीज़ समझाने में हमें मतलब बड़ों को इतना टाइम लगता है और बच्चा कितने आराम से कह रहा है कि मेरे पापा तेज़ी में है। बाइपोलर डिसऑर्डर, जब दिमाग तेज़ी में चला जाता है, मेनिया में चला जाता है, पेशेंट झगड़ा करने लगता है, इरिटेबल हो जाता है, पेशेंस नहीं रहती, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगता है, सोना कम हो जाता है, तेज़ तेज़ गाड़ी, मोटरसाइकिल, चीज़ें चलाना, खूब पैसे स्पेंड करना, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं, नींद का कम हो जाना, क्रेविंग्स बढ़ जाना, है ना? ठीक बात कह रही हूँ ना? यही सही बोलता है पापा को, कितना आसान है। और ये बच्चा अभी 4th में है और 4th में कहीं ना कहीं अभी टर्म पड़ी है उसने। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल है। इसने कोई मुझे स्टोरी नहीं सुनाई, कुछ नहीं। पापा दवाई नहीं खाते, दवाई नहीं खाते तो तेज़ी में चले जाते हैं, वेरी सिंपल। इसी तरह से हम माने डिजीज़ है, ये ट्रीटमेंट है, इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हम उसमें किंतु परंतु अपना मैनिपुलेशन करते हैं, अपने प्रिस्क्रिप्शंस बनाते हैं। ये हमारा लाइफ लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है। मगर क्योंकि ये बीमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ ही नहीं आता है, तो बार बार दिन रात मीटिंग कर करके फैमिलीज को भी लगता है समझ आ गई, मगर इतनी जल्दी समझ नहीं आती। हमें जब कोई फैमिली कहती हाँ हम समझ गए, तो हमें पता होता है कि अभी और कितना टाइम लगना है समझने में, इतना आसान नहीं है।